भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई उच्च कुल का जाति का होना, या बहुत पढ़ा लिखा विद्वान होना, या बहुत गुणवान होना, या बहुत धनवान होना, ये सब ये जरूरत नहीं है। हमने उनके लिए वो नाच रहा है। और जो रजोगुणात्मक नृत्य है ना, ये भोगों में फंसाने वाला है। साधक भगवत मार्ग में चलता है, वो कामादि दोषों से ग्रसित होकर पूर्व संस्कारवश फिसल जाए तो भगवान उसे बचाते हैं और भगवान उसको कृपा करके आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जो जानबूझकर नौटंकी नाटक दिखा करके और फिर भोगों का खेल खेलते हैं, इनकी बड़ी दुर्गति होती। एक होती विवशता पूर्वक आचरण बिगड़ जाना, और एक होता जानबूझकर के आचरण गलत करना। ये जानबूझकर जो आचरण गलत किए जाते हैं, इनसे बड़ी दुर्गति होती है। तो इसलिए कोई बनावटी रोए ना, बनावटी नाचे ना, बनावटी ये कोई दंभ ना करे, क्योंकि ये दंभ जो है ना, ये कभी कभी सम्मान प्राप्ति के लिए, किसी को ये दिखाने के लिए कि हम बड़े भगत हैं, किसी को लुभायमान करने के लिए, ये सब नहीं, ये केवल प्रभु के लिए है। इसीलिए हम कहते हैं कि नाचना है तो अपने कमरे में पहले दरवाजा बंद करो, फिर पर्दा लगाओ, कोई देख ना पावे कि तुम नाच रहे हो, और फिर नाचो अपने ठाकुर के सामने, फिर रो ठाकुर जी को गले लगाकर। देखो तो आनंद का स्वरूप क्या होता है। बोले नाचत अति रसाल ताल न शोभित प्रीति बिनु जन बींधे जंजाल। ऐसा लगता है जैसे जाल में फंस गए उसे छुड़ा रहे हो, ऐसा नहीं। बहुत सावधान, दंभ नाटक नहीं करना चाहिए, दंभ नाटक नहीं करना। समाज को दिखाने के लिए नृत्य, कोई तुम नृत्यांगना हो, प्रभु के लिए नाच। अगर नाच रहे हो तो सिर्फ सामने गोविंद हो, सामने प्रिया प्रीतम हो, इधर उधर दृष्टि ना हो, किसी अन्य को दिखाने के लिए नहीं। हे असुर कुमारो, हे मित्रों, तुम सबके हृदय में भगवान विराजमान है। भगवान का भजन करने में कोई परिश्रम नहीं है। अभ्यास ना होने के कारण नाम में मन नहीं लगता। अगर आप अभ्यास कर लें तो बहुत मीठा नाम है और ये स्वयं पकड़ लेता है। कुछ दिन आप जपो, फिर नाम आपको पकड़ लेगा। और वृंदावन में तो ये बात बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। यहां फिरे स्वार्थ आपने और भजन गए फिरे बाह, यहां भजन पकड़ लेता है। वृंदावन में स्वार्थो उलट भजन हो जात। यह बड़ा दिव्य धाम है। पहले आप भजन पकड़ो, फिर आपको भजन पकड़ लेगा। तो जैसे दिल धड़कता है, आप नहीं धड़काते, ऐसे आपका नाम चलेगा, इससे आपका भजन चलेगा। प्राणियों में सब में भगवान विराजमान है। जो किसी से द्रोह करता है, द्वेष करता है, मारपीट करता है, तो प्रहलाद जी कह रहे राम राम राम। कितनी बड़ी मूर्खता है कि सब में विराजमान भगवान है, तुम उन्हीं भगवान के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। सच्ची बात है, बहुत बढ़िया आनंदमय जीवन व्यतीत करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। यह मूर्खता हमको आनंद में जीने नहीं देती, बहुत बहुत निकृष्ट है। समस्त धन, स्त्री, पुत्र, पुत्री, महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना, भांति भांति की विभूतियां, ये सब छूट जाएगा प्यारे। जब तुम्हारा शरीर छूट जाएगा तो ये सब छूट जाएगा। कोई तुम्हें साथ नहीं देगा, कोई नहीं पहचानेगा, कोई तुम्हें नहीं जानेगा मानेगा। कौन मानता है? हाय हाय कर करके भगवान से विमुख जीवन व्यतीत कर रहे हो। लोक परलोक का सब वैभव ऐसे मायामय है। हे निर्दोष मित्रों, तुम परमात्मा की अनन्य भक्ति करके इस जीवन में उसको प्राप्त कर लो, यही सबसे बड़ी बात है। इसके सिवा यदि अपने को कोई बहुत बड़ा विद्वान मानता है और इस लोक में बार बार वही भोग सामग्री कमाने का प्रयास करता है, भजन नहीं करता है, तो निसंदेह वो मूर्ख है, वो विद्वान नहीं है। बुद्धिमान वही है, रामई भजते चतुर नर, जो भगवान का भजन कर लिए, नाम कमा लिए, वही धनी। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन, भगवत नाम धन। जब ये शरीर ही नहीं रहता तो ये पुत्र, स्त्री, महल, धन, संपत्ति, राज, खजाना, हाथी, घोड़े, मंत्री, नौकर, चाकर, गुरुजन, ये कोई साथ नहीं देता। इसलिए प्यारे मित्रों, ये संसार स्वाप्निक है। यहां के भोग सब नष्ट होने वाले हैं। यहां पुरुषार्थ है तो केवल भजन है। प्रहलाद जी कह भगवान का भजन ही पुरुषार्थ है। प्रयत्न करके भगवान का नाम जप कर लो। ये जीव जो जो कर्म करता है, वो कर्म तत्काल अंतर ध्यान हो जाता है और उसके सर पर सवार हो जाता है। और जब उसका समय आएगा तो वो अपना खेल रच देगा। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जेका विधना दारुण दुख दीन, ताके मत पहले हरिलीन। वो कर्म उसी बुद्धि में सवार होकर अपना आवई ताहि पर ताहि तहां ले जाए, वही ले जाएगा जहां तुम्हें दंड भोगना है।
इसलिए कर्म तुम पर हावी होकर नष्ट कर दे, उसके पहले ऐसा महान कर्म कर लो भगवान का भजन कि ये सब कर्म भस्म हो जाए जो तुम्हें दंड देने वाले हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई उच्च कुल का जाति का होना या बहुत पढ़ा लिखा विद्वान होना या बहुत गुणवान होना या बहुत धनवान होना, ये सब ये जरूरत नहीं है। प्रहलाद जी कह रहे हैं देवो शुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एवच भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद यथा वयम नालम द्विजत्वम देवत्व मृषित्वम वा सुरात्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता न दानम न तपो नेद्या न शौचम न व्रतानि च प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए ये जरूरी नहीं कि भाई ऊंची जाति में उनका जन्म हुआ तो भगवान को प्राप्त कर लेंगे, नहीं। प्रहलाद जी कह रहे हैं देवता दैत्य मनुष्य यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी हो जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर भजन करता है वो हमारे समान परम कल्याण का भाजन बन जाता है। दैत्य बाल को भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण होना, देवता होना, ऋषि होना, सदाचारी होना, ज्ञान संपन्न होना, दानी होना, तपस्वी होना, याज्ञिक होना या पवित्रता का निर्वाह करना, बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान करना ये पर्याप्त नहीं है। तो कैसे भगवान प्रसन्न होते हैं? भगवान के होकर भगवान का भजन करो बस। बिगड़ी जन्म अनेक की वही सुधरे आज, होई राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमार। गंदे आचरणों का त्याग करके नाम जप करते हुए भगवान के आश्रित हो गया, ये इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान की भक्ति के प्रभाव से चाहे वो दैत्य हो, यक्ष हो, राक्षस हो, स्त्रियां हो, शूद्र हो, गोपाल हो, अहीर हो, पक्षी हो, मृग हो, पशु कोई भी हो, सबको भगवत प्राप्ति हो सकती है यदि सत्संग मिल जाए, भजन बन जाए। प्रहलाद जी के वचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय, सब निर्दोष बुद्धि के थे, बच्चे ही थे, सबने बात पकड़ ली और जो गुरु संडामर्क जी शिक्षा देते थे वो सब दूषित शिक्षा त्याग दी और सब शुरू कर दिए नाम कीर्तन। पूरे विद्यालय में, गुरुकुल में नाम कीर्तन गूंजने लगा प्रहलाद जी के उपदेश से। अरे गुरु जी ने देखा संडामर्क जी ने कि ये तो इन सबकी स्थिति भगवन्मय हो गई, अब तो हिरण्यकश्यप गले काट देगा। बहुत घबरा गए संडामर्क जी और घबराते हुए तुरंत हिरण्यकश्यप के पास गए, बोले महाराज अब रोग इतना बढ़ गया कि हमारे संभाले नहीं संभलेगा। पहले तो प्रहलाद हरिनाम कीर्तन करता था, अब तो लाखों दैत्य असुर बालक सब भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं विद्यालय में और कोई चर्चा ही नहीं, श्री हरि चर्चा, हरिनाम कीर्तन। हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे कांपने लगा, थर-थर कांपने लगा और उसने निश्चय किया कि अब मैं अपने हाथ से प्रहलाद को मारूंगा, अपने हाथ से इसको मारूंगा। हिरण्यकश्यप बड़े आवेश में आकर के विद्यालय पहुंचा, गुरुकुल। जे भी देखा प्रहलाद जी ने कि हिरण्यकश्यप, तो हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से चुपचाप खड़े हो गए। हिरण्यकश्यप तो स्वभाव से क्रूर था ही, जब ये देखा लाखों बच्चों को हरिनाम कीर्तन में लगा दिया तो जैसे कोबरा के शरीर में पैर लग जाए फिर वो असहनीय हो जाता है, लात पड़ जाए तो असहनीय हो जाता है, वो फिर काट ही लेगा। ऐसे ही हिरण्यकश्यप पैर की चोट खाए हुए सांप की तरह फुफकारने लगा। पाप भरी टेढ़ी नजर से, कठोर वाणी से डांटते हुए कहा, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेदक राधम, ए अधम, ए दुर्विनीत, ए मूढ़ बुद्धि, तो हमारे दैत्य कुल के बालकों को भी फोड़ लिया। ढिठाई की हद हो गई, आज्ञा के उल्लंघन की हद हो गई। आज मैं तुम्हें स्वयं यमराज के घर भेजता हूं, देखता हूं कौन बचाता है। अरे मैं तनिक सा क्रोध कर दूं तो देवराज इंद्र सहित लोकपाल थर्राते हैं और हमारे सामने घुटने टेक देते हैं। और ये देखो मेरा बालक है 5 वर्ष का, फिर भी निडर मेरे से आंख मिला रहा है, भयभीत नहीं हो रहा। प्रहलाद जी ने पिताश्री नहीं कहा, प्रहलाद जी ने कहा, दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े चर जीवों को जिसने अपने अधीन कर लिया है, उन्हीं बलशालियों के परम बल भगवान का मैं आश्रय लिए हूं। तू ये समझता है मैं तेरे से डर जाऊंगा? अरे ब्रह्मा से लेकर चर तक जितने बलवान हैं, जिनके बल से बलवान है, उन्हीं भगवान का मैंने आश्रय लिया है, मैं तेरे से डर जाऊंगा? दैत्यराज कहकर संबोधन कर रहे 5 वर्ष के प्रहलाद जी। संसार में
जिसके पास भी बल है वो मेरे हरि का दिया हुआ है। महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु वो काल के भी काल हैं। तुम्हारे में जो देह बल है, इंद्रिय बल है, मनोबल है, तपोबल है, वो सब मेरे प्रभु का है। तू क्या समझता है? वही परमेश्वर समस्त शक्तियों का स्वामी, वही सृजन करता है, वही रक्षा करता है, वही संहार करता है। तू केवल अभिमान कर रहा है। तू अपना असुर भाव छोड़ दे। यह है भक्त का स्वरूप। जब तक भगवान के विरोध भाव में नहीं थे तो पिताश्री करके साष्टांग दंडवत करते थे। आज जब भगवान का विरोध तो कह रहे तू अपना असुर भाव छोड़ दे। तेरे में जो प्राण बल है, इंद्रिय बल है, मन बल है, तप बल है, वो सब मेरे भगवान का दिया हुआ है। तेरे से डरूंगा? ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जो चराचर जगत को बल देता है वही मेरा स्वामी है। ये गर्व होना चाहिए, भक्त को ये ठसक होनी चाहिए। तू अपना ये अभिमान छोड़ दे, आसुर भाव छोड़ दे कि तू कुछ बिगाड़ सकता है किसी का। मैं अभी प्रार्थना करता हूं कि अपने मन को सबके प्रति समान भाव में बदलिए। कुमारगामी मन के सिवा तुम्हारा और कोई दुश्मन नहीं है। दैत्यराज, सब में भगवान विराजमान है, ऐसी भावना कीजिए तो बच सकता है। तू अपने को बड़ा बलवान मान रहा है, लेकिन तेरे को 6 इंद्रिय शत्रु लूट रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तू देख पा रहा है? बहिर्मुख 10 दिशाओं को बाहर जीत लिया, लेकिन अंदर तू हार चुका है। मूर्ख है। गजब की बात। वो मूर्ख है जो 10 दिशाओं को जीतने के बाद अपने को दिग्विजयी मानता है, लेकिन अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर उसको परास्त किए हैं। जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रीय महात्मा ने सर्वत्र समता के भाव को प्राप्त कर लिया है, उसके सब शत्रु मर मिट गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। फिर बाहर तो शत्रु रह कैसे सकता है? हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे मंद बुद्धि, तू मेरे को प्रवचन सुना रहा है, मेरे को उपदेश कर रहा है। अब उसकी दृष्टि में तो बालक है ना प्रहलाद जी। हद हो गई, तेरे बहकने की हद हो गई। अब स्पष्ट हो चुका है, कोई दोष ना दे, मैं अपने हाथ से इसको मार रहा हूं। जब किसी की मृत्यु का समय होता है तो बेसिर पैर की ऐसी बातें बका करता है। अब आगे तूने मेरे सिवा और किसी को जगत का मालिक बताया है तो बता, तेरा जगदीश्वर कहां है? कहता सर्वत्र है। बांध दो इसको इस खंभे में। बांध दिए गए प्रहलाद जी। प्रहलाद जी को किंचन मात्र भय नहीं है। जैसे गीदड़ों के बीच में सिंह हो तो कैसा, वो कहीं दबने वाला थोड़ी खिलवाल भय करे। प्रहलाद जी को कोई भय नहीं, क्योंकि पता है कि मेरे प्रभु सब बलों के बल है। खंभे में बांध। तो तेरा जगदीश्वर कहां है? क्या कहा? इस खंभे में भी है। तुझे इस खंभे में तेरा जगदीश्वर दिखाई दे रहा है? अरे झूठा, तू डींग हाँक रहा है। अभी अभी तेरा सिर धड़ से अलग करता हूं, देखता हूं तेरा वो सर्वस्व हरि जिस पर तुझे इतना भरोसा है, तेरी कैसे रक्षा करता है। बड़ा ये कथा कह लेना और सुन लेना बहुत सरल है, लेकिन परिस्थिति जरा थोड़ी देर के लिए प्रहलाद जी वाली परिस्थिति में आओ कि खंभे में बांध दिया गया और इतना त्रिभुवनपति पिता पूरे मारने के लिए तैयार है, लेकिन प्रहलाद जी की मुस्कुराहट में कोई फर्क नहीं।